अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, तमाम असातिज़ा इकराम, इस मीटिंग में मौजूद अफसरान, आज की ज़हनी आजमाइश की इस क्लास में आप सबका खैर मकदम है। चूँकि हमारे पास वक्त का थोड़ा सा मसला है, उस मसले को देखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने बातों को समेटें और ज़्यादा से ज़्यादा काम की बातें होती चलें। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र और तमाम अफसरान का शुक्र अदा करते हुए आपको अगले मरहले की तरफ ले चलता हूँ। बुन मुंबई महानगर पालिका इनकी तरफ से आपके लिए स्कॉलरशिप की तैयारी का एक सिलसिला शुरू किया गया है। शकील सर ने भी कुछ लेसन लिए हैं, हमारे भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा पिछली क्लास का यादा करते हैं। जैसा कि हमारा पिछले वक्त भी टॉपिक था स्कॉलरशिप निसाब की तैयारी और बेसिक प्रिपरेशन फॉर स्कॉलरशिप सिलेबस, आज का भी हमारा मौजू यही रहेगा। याद आपको आ रहा होगा, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे जो है आपके कुछ आदाद नज़र आ रहे हैं। स्क्वायर ऑफ 1 to 50, क्यूब हैं, प्राइम नंबर हैं। और हमने आपसे कहा था कि इन सब नंबरों से आपको दोस्ती करना है। जिन बच्चों ने हमारी बातों पे अमल किया होगा, जिन पेरेंट्स ने हमारी बातों पे ध्यान दिया होगा और 1 से 50 तक आदाद के मुरब्बे, 1 से 20 तक के मकब, 1 से 100 तक के मुफरद आदाद और 1 से 100 तक सलसी आदाद यानी स्क्वायर नंबर, क्यूब्स, प्राइम नंबर और ट्रायंगुलर नंबर के छोटे छोटे पोस्टर अगर आपने अपने घर में लगाए होंगे, वॉल पे लगाए होंगे, अपने कबर्ड पे लगाए होंगे और रोजाना उनको अभी तक पढ़ते रहेंगे, तो हमने कहा था कि देखिए ये आपके सब दोस्त बन जाएंगे। और मुझे लगता है जिन लोगों ने दोस्ती की होगी तो आज के इस लेसन में ये दोस्त उनको बहुत काम आएंगे और आगे भी बहुत काम आएंगे। जिन्होंने भी दोस्ती नहीं की है वो अभी भी आज अपनी क्लास खत्म होने के बाद इन सब आदात के पोस्टर बनाकर अपने घर में रखें और रोज़ाना 2-2 3-3 बार पढ़ने की कोशिश करें। आइए देखिए, आपके सामने ये 3 सवाल पिछली बार हमने दिए थे। आपसे कहा था कि इनको हल करना है, आपने बहुत जहन दौड़ाया था और जहन दौड़ाने के बाद हमने इसमें से एक छोटी सी टेक्निक आपको बताई थी। याद आ रही होगी टेक्निक। हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का मुरब्बा है। फिर उसमें 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का मुरब्बा है। तो हमें जो डैश है वहाँ पे 5 का मुरब्बा हमारा आंसर आना चाहिए। इसके बाद हमने आपको जो छोटी सी लिंक और को जोड़ा था, बताया था कि देखिए ऊपर का सवाल और नीचे का सवाल जो है वो इसी मुरब्बे से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस छोटी सी टेक्निक पे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मुझे लगता है पेरेंट ने भी आपको बहुत मदद की होगी और आप लोगों ने अगला जो मरहला था उस मरहले में एन स्क्वायर प्लस वन, n² - 1, n² + n, n² - n, ऐसी अलग अलग सीरीज बनाई होगी। और अगर बनाकर उस पर काम किया होगा तो आप देखिए आपके सामने ये सवाल है। इसमें आपको एक अलग रुकन, एक अलग जो है फैक्टर पहचानना है। तो इसको अलग पहचानने के लिए भी ये पिछले वक्त का याद है, ये 8 अलग है क्योंकि यहाँ हमने कोने पे लिखा है ये n² + 1 की सीरीज है। इसी तरह हमने आपको ये सीरीज बताई थी, इसको आपको सॉल्व करने का था। देखिए याद आ रहा होगा, आपने बताया था सर ये n² - 1 की सीरीज है। इसके हिसाब से 26 अलग नंबर था। ये जो थी n³ की सीरीज थी। तो ये जो सीरीज हमने देखी, अब हम इसको थोड़ा आगे आज के लेसन में बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए आज हम जिन चीज़ों को फिर यादा करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है बार बार मश्क करें तो वो हमारी बहुत पुख्ता हो जाती है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। हमें इस चीज पर ही अपनी पूरी स्कॉलरशिप की आगे की और स्कॉलरशिप के बाद तमाम कंपटीशन एग्जाम की इसी पे बुनियाद रखनी है, इसी पे हमारा बेस रखना है। आइए देखिए, ये हमारे
आदात कहते हैं। ये तबई आदात जो 1 से 100 तक हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। ये नेचुरल नंबर को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये तो अब सब ब्लू नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए इनमें कितने रंग हैं, कितनी किस्में हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने अलग अलग तरीके हैं। हम आपको थोड़ा सा ये 1 से 100 तक के आदात की सैर कराते हैं, है ना। आपको सैर करना पसंद ही है। चलिए आइए इस सैर में देखते हैं हम हमें क्या नज़र आ रहा है। देखिए हमारे सामने कुछ आदात नज़र आ रहे हैं। 51 नज़र आ रहा है, 61 नज़र आ रहा है, 71 नज़र आ रहा है। देखिए ये कुछ और अदद आ गए हमारे सामने। ये पूरे अदद हैं, लेकिन ये पूरे 1 से 100 तक के अदद नहीं है। श्योर आपने पहचान लिया होगा ये कौन से नंबर हैं। ऑड नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर हैं, ताक आदाद हैं, है ना। तो वो 1 से 100 तक की आदात जब हम ब्लू रंग से देखते हैं तो हमारे सामने एक ही किस्म की जो है शक्ल नजर आती है। लेकिन जब हम ये ब्लू रंग को आगे बढ़ते हैं और इनको हम अलग अलग किस्मों में देखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे इसमें तो कुछ अलग नंबर भी बैठे हुए हैं। अब इन ताक़ादात को हम भेज देते हैं बाहर। अब ताक़ादात चले गए। अब देखिए आपके सामने फिर अब ये कौन से आदात, जाहिर सी बात है आपने इनको पहचान लिया। ये आपके इवन नंबर्स हैं, इनको आप जुफ्त आदात कहते हैं। तो ये आपके जहन में अच्छी तरह होना चाहिए कि आदत को फौरन आप पहचान लें, और उसका तरीका आपको बताया गया है चौथी में। अब पांचवी में स्कूल शुरू होने के बाद भी बताया जाएगा कि ऐसा आदत जिसकी इकाई में, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और जिसके यूनिट प्लेस पर, जिसके इकाई में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसे हम ताकदत कहते हैं। अब आइए इनको भी हम जरा भेज देते हैं। हमें 1 से 100 के आदात की सैर करना है। सैर क्यों करना है, बहुत अच्छी तरह बार बार याद रखिए कि ये सैर इसलिए करना है कि इसके ही ऊपर हमारा स्कॉलरशिप का इम्तिहान, आने वाला 8वीं का स्कॉलरशिप इम्तिहान, आने वाला 10वीं का एनटीएस का एग्ज़ाम, उसके बाद 8वीं में और भी एनएमएमएस का एग्ज़ाम, और कितने ही बेशबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुसाबकत एग्जाम है, उनकी सब बेस ही आदात पड़ती है। तो अब हम आपके सामने पेश करते हैं इन आदात को, जुफ्त और ताक़ादात को। जुफ्त और ताक़ादात आपके सामने आ चुके हैं। अब आइए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ डब्बे नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखिए इन डब्बों में कुछ आदात आ गए। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम करना है कि आपके साथ में एक पेन या पेंसिल और एक नोटबुक होनी चाहिए, कापी होनी चाहिए। जब मैं कुछ लिखने कहूँगा तो फौरन आपको लिखना है। अभी आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पे जो जुफ्त और ताक अदद देखे थे वैसे ही कुछ अदद नज़र आ रहे हैं, लेकिन 1 से 100 तक के पूरे अदद नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें से कुछ अदद गायब हैं। आइए देखते हैं और कुछ हो रहा है क्या स्क्रीन पे। ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ओ, ये देखिए ये कोई आया स्क्रीन पे, इसकी शक्ल थोड़ी अलग है। ये कौन है, एक आया। एक आया। एक की शक्ल क्यों अलग है, ये इसकी शक्ल देखो, ये नाच रहा है, गोल घूम रहा है। ये एक की शक्ल कुछ थोड़ी अलग आ रही है, चला जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा है बाबू। ठीक है, हम उसको वापस बुलाते हैं। देखिए एक आया है, इसकी शक्ल अलग है। आपको करना क्या है पता है? नहीं है, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 1 है, 1 के बाद कौन नहीं है बोलिए। दो। तो नोटबुक में लिखे 2, 2 लिखे आपने। 2 के बाद कौन नहीं है, 3 लिखिए नोटबुक में 3। 4 है इसलिए नहीं लिखना आपको नोटबुक में, 5 लिखिए। 6 को नहीं लिखना आपको, 7 लिखना है। 8 9 10 है इधर, मत लिखिए 8 9 10।
11 लिखे, चलिए लिखे फटाफट लिखिए। 3-4 मिनट का, 2 मिनट का ही वक्त देता हूँ, हमारा आज सेशन बहुत कम है। आज तो हमने सोचा था कि हम सवा घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको आधे ही वक्त में 40 मिनट में ख़त्म करना। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। आप देखिए, आपने जो है अब तक सब लिख लिया होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इस एक को, जिसकी शक्ल थोड़ी अलग है, उसको कहते हैं बाबा रे जाओ तुम अभी यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं है। अब यहाँ पे एक चला गया और ये सामने अदद बैठ आपके नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा आपकी कॉपी में कुछ अदद हैं। तो अब देखिए, जो 1 से 100 तक की गिनती है, उस गिनती में इस एक को हटा दोगे तो जैसा आपने जुफ्त अलग किया था, ताक अलग किया था, ऐसा अब आपको एक दो अलग किस्म के जो है साथी मिलने वाले हैं। और ये साथी कौन है? ये जो नजर आ रहे हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर यानी मुरक्कब आदाद कहते हैं। और आपने जो कॉपी में लिखे हैं वो कौन से नंबर होंगे, बता सकते हैं आप लोग? इनको मैंने भगा दिया। आपने जो कॉपी में लिखे हैं वो नंबर हैं प्राइम नंबर, मुफरद आदाद। अब आप खुद अपना काम चेक कीजिए। देखिए, आपने कॉपी में लिखे हो, आपने सही लिखे हो क्या प्राइम नंबर गलत लिखे हो, जरा चेक करो। देखो आपकी स्क्रीन पे प्राइम नंबर आने वाले हैं, ये देखो प्राइम नंबर आ गए। सर मैंने सब सही लिखा ना। वेरी गुड, सबने सही लिखा होगा। और अगर सही नहीं लिखे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से 100 तक जो मुफरद अदद होते हैं वो इस तरह से हैं: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और इसको रोजाना, इसको एक चार्ट पे लिखना है, घर में लगाना है, और रोजाना इसको बोलना है। अम्मी को बोलना है, अम्मी देखो हम मुफरद अदद बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आइए थोड़ा सा इन आदात की और सैर करते हैं, क्योंकि हमको इनसे दोस्ती बहुत अच्छी तगड़ी करना है। ये हमारा साथ बहुत आगे तक जिंदगी भर निभाने वाले हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको समझना है, पहचानना है। तो आइए अब क्या हमें नजर आता है देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आया, लेकिन ये एक ना मुफरद अदद है ना मुरक्कब अदद है, इसलिए इसको बार बार आ रहा है और भगा रहे हैं हम। इसको कह रहे हैं कि तुम मुफरत भी नहीं हो, मुरक्कब भी नहीं हो, प्राइम भी नहीं हो, कंपोजिट भी नहीं हो। तो बेचारा आता है तो उसको घुमा के भगा देना पड़ता है। खैर चलिए, अब आपके सामने देखिए, ये नजर आ रहा है आपको कुछ, आपके सामने ये आदाद आ गए। अब ये पूरे 1 से 100 तक के आदाद को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इसमें जरा गौर कीजिए ना। पहले बार तो आपने खाली 1 से 100 तक आदाद देखे थे तो खाली ब्लू रंग के थे, सिर्फ ब्लू रंग के थे। फिर उसके बाद आपको उसमें हमने थोड़ी सैर कराई तो आपको दो कलर नजर आए, ब्लू और ग्रीन, और आपने कहा कि जुफ्त है, ताक है ना, ऑड है, इवन है। अभी यहाँ कुछ और थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो अभी इसमें किसी का कलर रेड है, किसी की शक्ल ही अलग है, यानी एक की शक्ल अलग है। कोई जो है वो सर्कल में, दायरे में है, कोई रेक्टेंगल में है। जुफ्त ताक तो दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, है ना। इनको गौर से देखिए, इसमें से कुछ अभी अदद गोल घूम रहे हैं। ये जो गोल घूम रहे हैं ना, ये आपके प्राइम नंबर है, मुफरद अदद हैं। देखिए ये हिल रहे हैं ना, ये आपके मुफरद अदद हैं। लेकिन ये मुफरद अदद में भी थोड़े ये अलग टाइप के मुफरद अदद हैं। ये देखिए, ये कौन सी किस्म के मुफरद अदद हैं? ये जो गोल घूमे, जो पीले रंग के हैं, देखो। बाकी व्हाइट कलर के मुफरद अदद, बाकी व्हाइट कलर के प्राइम नंबर पे मत देखो, आप येलो कलर के प्राइम नंबर को देखो। येलो कलर के प्राइम नंबर आपको नजर आ रहे हैं, है ना। तो हम ये येलो कलर के प्राइम नंबर हिल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, है ना। अब ये जो घूम रहे हैं ये मैंने अलग कर दिया, इसमें से कुछ अदद इधर रुके हुए हैं। और जो अदद रुके हुए हैं उनमें ध्यान दो कि जैसे 3 है और 5 है, उसके बीच में 4 है। इसी तरह 5 है और 7 है, उसके बीच में एक 6 है। और 11 है और 13 है, उसके बीच में आपका 12
तो 17 और 19 के बीच में 18 है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है और यहाँ पे एक 33 जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमको अभी इसको रॉन्ग है, इसके लिए मैं इसके ऊपर क्रॉस लगाता हूँ। देखो ये रॉन्ग है, इसको नहीं देखना है। एनिमेशन में थोड़ी सी जो है ये इसको एनिमेशन नहीं मिल पाया। 1 से 100 तक बहुत सारे अदद थे, इसलिए ये बेचारा जो है ये रॉन्ग है। मैं इसको इसको इस तरह से छुपा भी सकता हूँ। देखो मैं इसको इस तरह से छुपा देता हूँ, तो ये छुप भी गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि बाकी के जो आदाद हैं वो आदाद जो गोल हैं उनके बीच में कोई ना कोई अदद छुपा हुआ है, और जो छुपा हुआ अदद है इसलिए इन आदाद को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, और इनको जोड़ हम क्या कहते मुफरत। हैं? जोड़ मुफरद आदाद। मैं आपको जोड़ मुफरद आदाद किसे कहते हैं? उनके नंबर होता है। तो ऐसे आदाद को हम जोड़ मुफरद अदद कहते हैं। जैसे हम इस 33 को हम छुपा देते हैं, और 33 को छुपाकर हम जो है बाकी के जोड़ मुफरद आदाद को यहाँ से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप जो है ये जोड़ मुफरद आदाद जो हमने आपके सामने दिए हैं, जिसमें ये 33 एक रह गया है, और इसको हमने छुपाने की पूरी कोशिश की और इस तरह से हम इसको छुपा रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो जोड़ मुफरद आदाद अब अच्छी तरह आपके सामने आ जाते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब जोड़ मुफरद आदाद के बाद इन आदाद की और एक सैर करने की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अब क्या हमें नजर आने वाला है। ये पूरे आदाद हमारे सामने आ गए। जैसे पहली स्क्रीन थी समझ नहीं रही थी, लेकिन अब समझ में आ गई कि इसमें पीले कलर के जो मुफरद आदाद प्राइम नंबर हैं वो ट्विन प्राइम नंबर हैं, जोड़ मुफरद हैं। इसी तरह से जो वाइट कलर के हैं वो सर्कल में जितने भी हैं वो सब प्राइम नंबर हैं, है ना। बाकी के सब कंपोजिट नंबर हैं। एक की शक्ल एकदम अलग है, इसीलिए उसको अलग किया है कि वो प्राइम नंबर के साथ भी नहीं है, कंपोजिट नंबर के साथ भी नहीं है। और इसमें दो, एक अकेला बेचारा लाल लाल रंग का है जो सर में, और बाकी बाकी के जो है वो सब बड़े बड़े सर्कल में हैं, और सबके कलर येलो और वाइट हैं, और उनके सबके दोस्त हैं। लेकिन दो का कोई दोस्त नहीं है, तो दो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है, क्योंकि वो रेड कलर का और कोई रेड कलर में हमको सर्कल में नजर नहीं आ रहा है। आपको ये बात भी याद रखना है कि ओनली द वन प्राइम नंबर, दैट इज 2, इज जुफ्त अदद, इज इवन नंबर। यानी दो एक ऐसा मुफरद अदद है जो अकेला मुफरद भी है और जुफ्त भी है। बाकी के जितने भी मुफरद आदाद हैं वो सब ऑड नंबर हैं, ताक अदद हैं। आप गौर से देख लेना इसका स्क्रीनशॉट निकाल के, और अम्मी को ये बात अच्छी आपके स्क्रीन पर 1 से 100 तक के आदाद की एक अलग कहानी नजर आने लगी। अब पहले कुछ आदाद आए, उनके कलर बदले। अब जो आदाद आए हैं आपने इनको पहचान लिया होगा। देखिए ये हिल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं सुनो याद करो मुझे। देखो देखो हम लोग, पहचानो हमें, कौन है हम लोग? पहचाना आपने इनको? कौन है बोलो ये आदाद? जिनके माइक कौन है बोलिए। नहीं पहचाना, ठीक है। आइए पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये घूम घूम के कह रहे हैं कि हम तो मुरब्बे वाले आदाद हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। आपने याद किया होगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा होगा, है ना। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। इस तरह से आपने इनको
और इनको अच्छी तरह याद रखना है। तो अब हम जो है देखिए इसको और थोड़ा सा अपनी 1 से 100 की गिनती को और थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। अब इसको डिज़ाइन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मुरब्बे वाले आदात भी आपको नज़र आने लगे जो थोड़े से टेढ़े हैं और थोड़े उभरे हुए हैं। और इस तरह से ये 1 से 100 के आदात की कहानी को बहुत अच्छी तरह हमें पक्का करना है। देखिए ये 1 से 100 के आदात में हमने किसको किसको सीखने की कोशिश की थी। इसमें सबसे ऊपर जो सर्कल में, रेड सर्कल में, उनको हम प्राइम नंबर या उनको हम क्या कहते हैं, मुफ्रद आदात। जो मुसल्लस में ट्रायंगल में है इनको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इसी तरह जो नीचे डब्बों में आए उनको हम मुरब्बे वाले आदात कहते हैं। और कुछ बच जाते हैं, ज़रा देखो, ये जो है मकब में आ गए, क्यूब में आ गए, इससे निकालिए। और तमाम पेरेंट और तमाम टीचर्स इस बात को एकदम जहन नशीन कर लीजिए कि आपका बच्चा सिर्फ 5वीं का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने वाला नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में पता नहीं कितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला है। उन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस ये आदात है। ये आदात की किस्में हैं, ये वेरियस टाइप्स नंबर्स। ये आपके बच्चे को अगर आपने अभी 5वीं में एकदम अच्छी तरह से हस्बर करा दिए तो आपके बच्चे की गाड़ी बहुत आसानी से, बहुत सुकून से आगे बढ़ेगी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुसाबकती इम्तिहान उनको मुश्किल नहीं नजर आएगा। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन उतार लो, कम से कम क्वेश्चन उतार लो, ऑप्शन मत उतारो, और स्क्रीनशॉट ले लो। खाली एक ही क्वेश्चन उतारो, पहला वाला, और सोचना शुरू करो कि जो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है उसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, डैश है, 42 है। अब जाहिर सी बात है कि आप जो दुनिया से घूम के आए, 1 से 100 की दुनिया से, उसमें आप जो अलग अलग दोस्तों से मिले हो, आप सब उन दोस्तों को ध्यान से सोचो कि उन दोस्तों के कौन से ये ताल्लुक वाले आदात हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द समझ में आने लगेगा। हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए हम आपको सोचने का ढंग सिखाते हैं। जब ऐसे आदात आते हैं तो हमें कैसे सोचना चाहिए। तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम ये देखें कि ये 2 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 20 है, ये क्या किसी मुरब्बे के आसपास है क्या। ज़रा आप नीचे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, मैंने इसीलिए पिछले वक्त के जैसा ही इसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही आप पहचान लोगे कि अरे वाह, ये तो एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपको फौरन मिल गया, और जैसे ही आपको ये मिल गया आप इसका रिलेशन ऊपर और नीचे लगाना शुरू करो। देखिए अब शायद आपको कुछ सोच आ जाएगी। श्योर, मेरे बच्चे पहचानने लगे। हम इस पे अब ज़्यादा और डिस्कस ना करते हुए हम आपको जो है बताते हैं कि ये कैसा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मुरब्बे हैं, एन स्क्वायर है, और ऊपर जो है एन स्क्वायर के बाद हमने अगर देखा तो 1 के स्क्वायर में एक प्लस किया है। इसमें थोड़ा सा जो है हमारे सामने मिस्टेक हो रही है कि प्लस की जगह हमारे सामने आ रहा है माइनस। ये नीचे वाले स्क्वायर ऊपर हो गए, ठीक है, हम इसको अभी सही कर लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस एन। अब देखिए एनोटेशन हमारे काम की चीज़ होती है और इस एनोटेशन में हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक फ्री हैंड टूल लेते हैं और फ्री हैंड टूल लेकर हम इस एनोटेशन को प्लस करते हैं। देखिए +1 है, 4 में +2 की, 9 में +3 किया, 12 हुआ। हमने 9 के बाद जो भी होगा उसमें +4 करना होगा। हमने 25 में +5 किया। इस तरह से
हमारे पास क्वेश्चन आएगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हमारे सामने समझने की बात है कि एक यानी एक के स्क्वायर में एक मिलाया, दो के स्क्वायर में दो मिलाया, तीन के स्क्वायर में तीन मिलाया, चार के स्क्वायर में चार मिलाएंगे, पाँच के स्क्वायर में पाँच मिलाएंगे, मतलब n स्क्वायर प्लस n। ये हमारी टाइप हो रहा है। अब इस टाइप के ऊपर हमने इसको आगे बढ़ाया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये अब आगे किस तरह से बढ़ता है। अब हमारे पास नीचे माइनस वाला आता है, एक का स्क्वायर एक है, उसमें से माइनस एक करेंगे तो 0। दो का स्क्वायर 4 है, दो के स्क्वायर में से दो माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 2 आया। इस तरह से हमने यहाँ पे कौन सी टेक्निक सीखी, n स्क्वायर माइनस n की। तो ये n स्क्वायर माइनस n की टेक्निक सीखने के बाद अब हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो छोटा सा इयादा किया था उस इयादे में अब देखा। अब हम एक तफहीम के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तफहीम का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो 8% होते हैं। 8% क्वेश्चन, 8% नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें एक सीरीज होती है अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट की सीरीज इस तरह से होती है, देखिए आपके स्क्रीन पे। चलिए आप इस सीरीज को अपने नोटबुक में लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है और ध्यान से लिखिए। देखिए इसमें 5-5 का ग्रुप है और हर 5 के ग्रुप के बाद थोड़ा गैप। इस पूरी अल्फ़ाबेट के ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे, एकदम इसको मिला के कंजस्टेड मत लिखिए। मैं इसको लिखने के लिए भले आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ लिखिए पहले अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत बेस करता है कॉम्प्रिहेंशन के तफहीम के सवालात के ऊपर। अब हम अल्फ़ाबेट लिख ली होगी, अगर पेरेंट होंगे तो बच्चों को मदद करें और पेरेंट बच्चों को लिख के दे दें और बच्चों को स्क्रीन पे कंसंट्रेट करने के लिए कहें। मेरी पेरेंट से रिक्वेस्ट है, आइए बच्चों, आपके पेरेंट आपको ये लिख के दे देंगे ए से लेके वाई तक और 5-5 के ग्रुप में। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे हमारे सामने आसान सतह के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जो 30% होते हैं, यानी इजी लेवल के क्वेश्चन। अब इजी लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है जरा देखो। इसमें आएगा सिलसिले का अगला रुकन पहचानिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब फाइंड द नेक्स्ट टर्म में ये क्वेश्चन है। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, अभी लिखिए मत, क्योंकि लिखने में आप जो वक्त डालेंगे तो आपका ध्यान हट जाएगा। हाँ, सोचना शुरू कीजिए। अब बताइए, ऊपर की अल्फाबेट को देखिए और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, एफ नजर आ रहा है, के नजर आ रहा है, डैश नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है? सर पी। आपके सोचने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आपने ए को ऊपर देखा, आपको ए नजर आया ऊपर अल्फाबेट में, फिर एफ को क्वेश्चन देखा, नंबर 4। आपको एफ नजर आया अल्फाबेट में, ऊपर नजर आ रहा है, के भी नजर आया। अब आप ऊपर ए को अलग से देखो, ऊपर एफ को अलग से देखो, के को अलग से देखो, तो आपको एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी आपको नजर आई। ये देखो, ये ए फर्स्ट इधर है, ये वर्ड है, ऊपर हर है, टीम का फर्स्ट वर्ड ये है। एफ इधर है, ये ऊपर है, ये के इधर है, ये ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि हर ग्रुप का ये पहला है, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वाला पी होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। तो ये सिंपल क्वेश्चन तो आपको समझ में आते हैं। अब ये पी उठकर जो है सीधा जाके अपनी जगह बैठ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सोचिए, थोड़ी वक्त दे रहा हूँ क्योंकि सोचने और थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना जरूरी है। अब आपका सोच का जाविया बदल गया। अब जैसा मैंने आपको ऊपर चौकोर बना के बताया, आप देखना शुरू कर चुके, आपको जवाब मिल रहा है। वेरी गुड, जवाब आपको मिल गया, क्योंकि ये इजी आसान लेवल है। देखिए आपने ए वाई को देखा और ऊपर ए और वाई को आपने ध्यान दिया, मैंने देखो दोनों को सर्कल कर दिया है। फिर आपने सी डब्ल्यू को देखा और आपका दिमाग भी ऊपर सी डब्ल्यू को सर्कल कर रहा है। तो जब हमें क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमें इसी तरह से करना चाहिए। ऊपर की अल्फाबेट में जो है उसको टिक करना है पेंसिल से,
अब देखिए ई यू आया तो हमने ई यू को भी ले लिया। अब हमने जी एस को देखा तो हमने जी एस को भी देखा। अब हम ऊपर की लाइन को देखेंगे, जहां हमको आंसर लिखना होगा वहां रुक के हम ऊपर की लाइन को देखेंगे। अब ऊपर की लाइन में छोड़ा गया है, राइट साइड से भी एक एक छोड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगला जो हम छोड़ने वाले हैं वो कौन छोड़ेंगे, हम किसको छोड़ेंगे, आई और क्यू को छोड़ेंगे। अब आई और क्यू को छोड़ेंगे तो हमारा आंसर ये हो गया आई और क्यू। ये टेक्निक है किस तरह से हमें सर्कल करना है और अल्फाबेट में कैसे पहुंचना है और अपने टारगेट तक कैसे जाना है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी फिलहाल, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजी टारगेट है। और यहाँ ये मत भूलिए कि ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट का ताल्लुक आपने जो पीछे 1 से 100 तक की गिनती सीखी थी उससे बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अब वो ताल्लुक कैसे है, अब आने वाले थोड़े से हाई लेवल के सवाल में पता चलेगा। इजी तो आपने कर लिया, ये तो कोई मुश्किल नहीं थी, ये तो बाएं हाथ का खेल था। आपने उठाया और आई क्यू को उठा के उसका लिख दिया, आई क्यू ने भी खुश हो गया हो कि चलो बच्चों आपने मुझे सही पहचाना। लेकिन चलो थोड़ा सा मुश्किल टारगेट हम देखते हैं, 30% वाला और 40% वाला। थोड़ा सा टफ टारगेट है, थोड़ा सा एवरेज टाइप का टारगेट है। अब ज़रा इस पे ध्यान दो, ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के बाद ये पहला क्वेश्चन आया है। चलिए इस क्वेश्चन को अब आप सोचना शुरू कीजिए। इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप नोटबुक में इस क्वेश्चन को उतारिए, भले आपको कुछ थोड़ी मेहनत लगेगी, और उतारने के बाद इसको करने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा वक्त देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि ये अल्फ़ाबेट है और इस अल्फ़ाबेट में अब टफ क्वेश्चन आ रहे हैं और पहले क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब अगर आप उस तरह से सर्कल करेंगे या डैश करेंगे तो उसके बाद भी आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है इन सवालों में। तो हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि हमने अब भी आपको कहा था कि प्यारे बच्चों, ये अल्फ़ाबेट को आप अल्फ़ाबेट मत समझो। आपने जो 1 से 100 तक के आदाद सीखे थे, उनमें जो किस्में और टाइप्स देखी थी, उनका ये अल्फ़ाबेट से बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। जैसे आपके खालाजाद, चचाजाद, फूफीजाद होते हैं, अल्फ़ाबेट का आदाद से ऐसा ही बहुत सगा रिश्ता है। आइए देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उतारिए और सोचिए इसका भी आंसर मिलता है कि आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब आपके पास वक्त कम है, हमारी मीटिंग का भी वक्त का मसला थोड़ा सा होता जा रहा है। चलिए आइए हम आपको सोचने का तरीका बताते हैं। देखिए, आपको अगर ऐसे ही आंसर ढूंढते बैठेंगे तो आंसर मिलने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही कहा था, अल्फ़ाबेट जब आप नोटबुक में अब्बा से लिखवाओगे, अम्मी से लिखवाओगे, तो थोड़ी ऊपर जगह छोड़ देना। देखो ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर डाले हैं। आपको अभी डालने में वक्त ज़ाया मत करो, आपके मम्मी पापा को दे दो, वो वैसे नंबर डालते बैठेंगे, आप स्क्रीन पे देखते रहो। हमें बच्चों ऐसे नंबर लिखना है अल्फ़ाबेट पे। हमारी टोटल 25 अल्फ़ाबेट है। अब ज़रा ये नंबर लिखने के बाद थोड़ा सा देखो और एक छोटा सा काम करना है। क्या हुआ, जरा ध्यान दो, कुछ हो रहा है। जरा अल्फाबेट के ऊपर, नंबर के ऊपर देखो, कुछ हो रहा है। देखो ये इस तरह से अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखने के बाद हमको सर्कल लगाना है। और ये सर्कल हम किसको लगा रहे हैं, किसी को भी नहीं लगा रहे हैं। हमने जो सैर की थी 1 से 100 तक के आदाद की, और उसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे, अलग अलग किस्मों के। उसमें देखिए मैंने जिनके ऊपर सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल किए हुए नंबर आपको नजर आ रहे हैं, प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर पे यानी आपने अल्फाबेट आई तो अल्फाबेट आते ही सबसे पहला काम अगर आदत डाल दो कि अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखोगे। नंबर लिखने के बाद उसमें से जो प्राइम नंबर है उसके ऊपर सर्कल कर लोगे। सर्कल कर लोगे तो आपका एकदम टास्क इजी होगा। लेकिन अभी रुको,
सर्कल के बाद अब और कुछ करना है। देखो अब क्या आ रहा है, देखो एक स्क्वायर आया, एक मुरब्बा आया, और वो मुरब्बा एक के ऊपर बैठ गया। एक और स्क्वायर आया, देखो दूसरा मुरब्बा 4 पे बैठा। देखो ये एक और मुरब्बा आया 9 पे आया, और एक मुरब्बा 16 पे आया, और एक और मुरब्बा आया 25 पे आया। अब ये मैंने मुरब्बे ही लाए और स्क्वायर ही लाए, क्योंकि 1 4 9 16 25 स्क्वायर है, खुद स्क्वायर है, खुद मुरब्बा है। तो हमें पहला काम ये करना है कि अल्फ़ाबेट लिख के उस पर नंबर डाल के जो प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है, उस पर सर्कल करना है। जो मुरब्बे वाले अदद है उनके ऊपर मुरब्बा बनाना है, और कुछ करना है। देखो क्या आया, ट्रायंगल आया ना। किस पे आया, 1 पे आया। अब जरा और देखो किस पे आया, 3 पे आया। देखो और किस पे आया, अरे 6 पे आया। ये किस पे आया, 10 पे आया। ये किस पे आया, 15 पे आया। ये किस पे आया, 21 पे आया। अगर आपने ये काम पहले ही कर लिया, मतलब अब मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट, अगर आपके बच्चों ने ये अल्फ़ाबेट के ऊपर ये काम कर लिया, तो ये जो नीचे के बहुत टफ क्वेश्चन है, ये एकदम हलवा, एकदम इजी, एकदम लो लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। बी के ऊपर आप देखो, जो उसका नंबर है उसके सर्कल के साथ डालो। सी के ऊपर जो नंबर है उसका सर्कल आ जाता है कि ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज प्राइम नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज है। मैंने कहा था ना, भूलना नहीं आपको कि ये अल्फ़ाबेट का रिश्ता बहुत ज्यादा है उससे, किससे, 1 to 100 के नंबर से, आदाद से। तो ये इस तरह से हमको जो है इसको समझने की कोशिश करना है। अब देखिए